आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम प्रभु की आराधना करने से पहले प्रभु का वचन पढ़ेंगे और ये लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय से हम लोग पढ़ रहे हैं। 6 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मेरे भाई बहनों, बाइबल के अंदर इस अंजीर के पेड़ के बारे में कई एक जगह लिखा है, लेकिन मैं 2 जगह से बात करूंगा। एक मरकुस 11 अध्याय के अंदर जिक्र है और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और उसने अंजीर के पेड़ को देखा। वो उसके पास गया और उसमें पत्तों को छोड़ और कुछ न पाया। और फिर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा कि अब से तेरा फल कोई न खाने पाए। ये प्रभु के वचन मरकुस उसका 11 अध्याय के 12 वचन में ऐसा लिखा है। मेरे भाई बहनों, वहाँ फिर आगे हम चलकर पढ़ते हैं तो जब चेले आ रहे थे वापस, तो देखा कि वो पेड़ जड़ से सूख गया है, पूरा सूख गया है। देखिए, वो भी अंजीर का पेड़ है, यह भी अंजीर का पेड़ है। उसमें भी फल नहीं है, इसमें भी फल नहीं है। उसमें जब फल देखने के लिए प्रभु जी आते हैं, नहीं पाते। फिर बाइबल बताती है वो सूख जाता है। यहाँ भी फल नहीं है और जब स्वामी फल देखने आता है तो नहीं पाता। और बाइबल बताती है लेकिन ये पेड़ नहीं सूखा। अब इसके पीछे की हम कुछ बातों को मनन करेंगे। उस पेड़ में और इस पेड़ में क्या अंतर है। मेरे भाई बहनों, इस संसार के अंदर आप रोज बुरी बुरी खबर सुनते हैं। लोग एक्सीडेंट से, बीमारियों से, महामारियों से, भूकंप से मर रहे हैं। देखिए, उनमें और आप में कोई विशेष अंतर नहीं है। बाइबल बताती है सब पापी हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं वो पेड़ सूख गया और ये पेड़ नहीं सूखा, तो कुछ तो बात है। और यहाँ पहली जो बात है वो आप देखिए, इस पेड़ में और उस पेड़ में क्या अंतर है। पहला बड़ा अंतर है, ये पेड़ अंगूर की बाग के अंदर है और वो पेड़ रास्ते में है। मेरे भाई बहनों, ये सबसे बड़ा अंतर है। आज प्रभु ने आपको अपने बगीचे में रखा है। प्रभु की स्तुति हो। जब भी आप प्रभु की आराधना करें तो याद करें कि आपके पड़ोसी में, आपके जान पहचान वालों में और आप में एक बड़ा अंतर यही है कि आप प्रभु के घर में पाए जाते हैं, उसके बगीचे में हैं, आप उसके चुने हुए हैं। प्रभु की स्तुति हो। दूसरा बड़ा अंतर है, उस पेड़ के लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ बगीचे के अंदर एक रखवाला है और रखवाला अपने स्वामी से रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि स्वामी, इस वर्ष इसे और रहने दे। मैं इसमें और मेहनत करूंगा, खाद डालूंगा, पानी लगाऊंगा और मेहनत करूंगा। मेरे भाई बहनों, आपके लिए और मेरे लिए कोई है जो प्रार्थना करता है। और बाइबल रोमियो 8 अध्याय में बताती है कि वो पिता के दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना विनती करता है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, आपका एक रखवाला है, मेरा एक रखवाला है जो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है। इस बात के लिए हमें अपने परमेश्वर की आराधना करनी है, उस रखवाले के लिए आराधना करनी है। देखिए, ये प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तब भी की गई और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उसकी प्रार्थना की बदौलत आप बचे हुए हैं। उस बाग में होने की बदौलत आप बचे हुए हैं। यहाँ देखिए, एक बड़ा अंतर है। देखिए, बाइबल के अंदर कई एक बगीचों का जिक्र है। जो सबसे पहला बगीचा है वो एदन का बगीचा है। एदन के बगीचे में परमेश्वर ने आदम को रखा कि वो उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे।
लेकिन वो विफल हो गया, वो फेल हो गया। नतीजा बहुत ही बुरा हुआ। मेरे भाई बहनों, जो कहानी एदन के बगीचे में बिगड़ गई, वो कहानी गतसमनी के बगीचे में सुधरती है। वहाँ भी एक रखवाला है, गतसमनी का बाग है, वहाँ भी एक रखवाला है। और बाइबल बताती है वो रात, पूरी रात जाग जाग कर प्रार्थना करता रहा। प्रभु की स्तुति हो। ये उसकी प्रार्थना का उत्तर है, उस रखवाले की प्रार्थना का उत्तर है जो उसने गतसमनी के बाग में की, जो उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय की प्रार्थना है, गतसमनी की प्रार्थना है, याजकीय प्रार्थना है। आपके लिए कोई है जो प्रार्थना करता है? हम अपने प्रभु की आराधना करें। आज ये साल आपको दिया गया है, प्रभु की स्तुति हो। हमें अपने प्रभु की आराधना करनी है। मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है आप बगीचे में हैं, बाइबल बताती है आपका एक रखवाला है, और बाइबल एक और बात बताती है, उस पेड़ में और इस पेड़ में बड़ा अंतर है। वो पेड़ अपने आप को छिपा रहा था। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया तो उसमें पत्तों को छोड़ और कुछ न पाया। मेरे भाई बहनें, आप देखिए, पत्ते अंजीर के पेड़ में बाद में आते हैं, पहले फल आता है, लेकिन वहाँ पत्तों के अलावा कुछ नहीं है। अगर पत्ते हैं तो फल होगा, ये एक श्योरिटी होती है, लेकिन वहाँ सिर्फ पत्ते हैं। और यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ फल भी नहीं है, पत्ते भी नहीं। वो अपने आप को छिपा नहीं रहा, उसने दिखा दिया मेरे पास कुछ सौदा नहीं है। मेरे भाई बहनों, प्रभु की स्तुति हो। आज आप और मैं अगर बचे हुए हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। आज आप और मैं बचे हुए हैं तो उस बगीचे के अंदर हो। अगर बगीचे के बाहर होते तो कुछ भी हो सकता था। रखवाला है, आपका रखवाला है, प्रभु की स्तुति हो, जो आपके लिए प्रार्थना करता है। हमें अपने प्रभु की आराधना करनी है कि आज अगर आप हैं तो किसी की प्रार्थना की बदौलत हैं। अपने प्रभु की आराधना करें। मेरे प्रभु ने आपके लिए प्रार्थना की कि आपका विश्वास जाता न रहे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे।